12 अक्टूबर है। 12 अक्टूबर को करंट अफेयर की दृष्टि में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं प्यारे मित्र। आज का हमारा प्रश्न क्या रहा प्यारे मित्र? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 10 अक्टूबर को। यह प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए, यह मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित दिन है। इसे पहली बार 1992 में वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर मनाया गया था। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय जो रहा, मेंटल हेल्थ इज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे अच्छा कार्य करने के लिए जो सम्मान दिया जाता है, इस वर्ष उत्तर प्रदेश को दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसे दिया गया प्यारे मित्र? उत्तर प्रदेश को। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो निश्चित ही देखेंगे ये प्रश्न पूछा जाएगा, और किसी भी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए तो खासकर। इसमें से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो अगला प्रश्न बनेगा, पहली बार कब मनाया गया? तो 1992 में मनाया गया। किस संस्था के द्वारा मनाया गया? तो मानसिक स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर मनाया गया। 2023 की विषय का क्या रहा, यानी थीम क्या रही? मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। किसे पहला स्थान मिला? तो उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला। ये प्रमुख प्रश्न यहाँ पे बनेगा। अगली, यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी जी ने उन्नाव में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के उन्नाव जिले में डोंडिया खेड़ा गांव में स्वतंत्रता सेनानी राजा राम बख्श घुड़सवारी प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने 804 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उन्नाव एक औद्योगिक शहर है जिसके चारों ओर 3 औद्योगिक उपनगर हैं। यूपीएसआईडीसी में देश का सबसे अधिक चमड़ा निर्यात उन्नाव में होता है। यही देखिए, सबसे अधिक चमड़ा का निर्यात कहाँ से होता है? उन्नाव में। लेकिन अगर पूछ लिया जाए चर्म नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो कानपुर को जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चर्म नगरी के नाम से किसे जाना जाएगा? तो कानपुर को जाना जाएगा। लेकिन वहीं निर्यात के मामले में कौन आता है? तो उन्नाव आता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले प्रश्न के बारे में बात करें, अगली चर्चा जो रही, भारत अं- भारतीय अंतरिक्ष कॉन्क्लेव 2023 में भारत और फ्रांस के बीच गहरे संबंध बने। भारतीय अंतरिक्ष संघ और फ्रेंच एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने भारतीय अंतरिक्ष कॉन्क्लेव 2023 दूसरे अध्याय में अंतरिक्ष उद्योग क्षमताओं की समझ को बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। समझौता ज्ञापन फ्रांस और भारत के उद्योग सहयोग को मजबूत करेगा। साझेदारी दोनों संगठनों के बीच शैक्षिक कार्यक्रम में आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करेगी। अगली सुर्खी क्या रही? वायु परिवर्तन 2023 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। यूएई में 9 से 13 अक्टूबर तक जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य सदस्य देशों को परमाणु ऊर्जा की भूमिका पर जानकारी के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना होता है। यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA द्वारा आयोजित किया जाता है। यूएई 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई एक्सपो सिटी COP 2028 यानी COP 28 की मेजबानी करेगा। शुभी गुप्ता ने जीता अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती। शुभी गुप्ता ने अंडर 19 में क्या जीता? गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती। शुभी गुप्ता ने अहमदाबाद गुजरात अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप 2023 को जीत लिया है। शुभी प्रतिष्ठित प्रवाह फाउंडेशन द्वारा उनकी प्रशंसनीय पहल 64 स्क्वायर्स के हिस्से के रूप में प्रायोजित समर्थित समूह का एक अभिन्न सदस्य है। 64 स्क्वायर पहल में विभिन्न आयु के समूहों और विशेषज्ञता के स्तरों वाले बेहद प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ियों का एक समूह होता है।